हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे द स्नेक एंड द मिरर। ये 9th क्लास का चैप्टर है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि कुछ डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर है और उसके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो इकट्ठे बैठे हैं और गपशप मार रहे हैं। तो एक पूछता है उसमें से, क्या कभी तुम्हारे ऊपर किसी सांप ने घेरा डाला है? एक फुल ब्लडेड कोबरा, मीन्स एक बड़ा सा सांप, कोबरा सांप। तो वो सभी क्या कहते हैं, वो सभी चुप हो जाते हैं, जो उसके दोस्त होते हैं डॉक्टर के। तो ये सभी बातें होती हैं तो फिर मेन स्टोरी शुरू होती है। एक डॉक्टर है, वो अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा है। तो वो जो डॉक्टर है वो एक होम्योपैथ है। होम्योपैथ कौन होता है? एक पर्सन जो होम्योपैथी के ज़रिए, देसी दवाइयों के ज़रिए किसी दूसरे पर्सन को ठीक करता है। तो ये सब कब शुरू हुआ? जब डॉक्टर ने स्नेक्स का टॉपिक बढ़ाया, स्नेक्स के बारे में कोई गपशप कर रहे थे वो, तब ये टॉपिक निकल के आया और फिर डॉक्टर अपनी मेन स्टोरी बताना शुरू कर देता है। वो स्टोरी बताना शुरू करता है कि गर्मी की रात थी, 10 बजे हुए थे और मैंने रेस्टोरेंट से अपना खाना खाया और मैं अपने घर की तरफ वापस आने लग गया। फिर मैंने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला, मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो क्या आवाज़ थी? ये फेमिलियर टाइप की थी, मतलब मैंने पहले सुनी हुई थी। ये क्या आवाज़ थी? कोई रैट, या फिर को बहुत सारे रैट थे। मुझे लगता है कि वो ना, जो मेरे साथ मेरे कमरे में रहते थे, वो वाले रैट्स शोर मचा रहे थे। तो ये आवाज़ मैंने पहले भी सुनी हुई थी, इस वजह से मैं ज़्यादा डरा नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने माचिस की एक तीली निकाली और अपने पास ही टेबल पे जो एक केरोसिन लैंप पड़ा था उसको जला दिया। अब क्योंकि मेरे घर पे बिजली नहीं है, वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, तो मुझे ये लैंप जलाना पड़ा। और मेरा घर भी रेंटेड है, मीन्स मैंने किराए पे लिया हुआ है। मैंने ये घर एक्चुअली अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के लिए किराए पे लिया था और मेरी ना आमदनी भी बहुत कम थी, इस वजह से मैंने ये सस्ता सा घर ले लिया। मेरे पास सिर्फ 60 रुपीज़ थे और मेरे सूटकेस में भी कोई ज़्यादा सामान नहीं था। कुछ शर्ट्स, धोतीस थी और एक काला कोट और एक शर्ट जो मैंने उस वक्त पहनी हुई थी, वही चीज़ें थी, बस मेरे पास और कुछ नहीं था। और फिर मैंने उस दिन घर पहुंच के अपना काला कोट उतारा और अपनी वेस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, उनको उतार के कीली पे, घुंटी पे टांग दिया और फिर अपने रूम्स की विंडो ओपन कर दी ताकि मैं बाहर देख सकूं। मेरा घर भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मैंने अपना जो बेड लगाया हुआ था वो पास खींचा विंडो के और वहाँ पे सोने के लिए लेट गया। पर जो मेरे साथ रहने वाले थे, अरे भाई चूहे, उन्होंने कहाँ मुझे सोने दिया, वो मुझे परेशान करने लगे। तो मैंने सोचा चलो वॉक के लिए बाहर चलते हैं। फिर मैं थोड़ी देर बाहर घूमने गया और थोड़ी देर में थक गया और वापस आया। फिर वापस आकर मैं अपने कमरे में अपनी चेयर के ऊपर बैठ गया। अपने टेबल के नीचे से मैंने एक बॉक्स में से अपनी बुक निकाली, मार्टा मेडिका। मैंने इसको खोला और मैं इसको पढ़ने लग गया। वहाँ पर ही ना टेबल पे एक बड़ा सा मिरर पड़ा था, शीशा। तो मैंने सोचा कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। वहाँ पे एक कोम्ब भी पड़ी थी, तो मैंने निकाली कोम्ब और वहाँ पे अपना कोम्ब करने लग गया। अरे भाई, सामने शीशा पड़ा हो, मिरर हो, तो किसी का भी मन कर जाएगा कि वो खुद को देखे। और मैं तो खुद को पसंद ही बहुत करता था। मुझे अपने आप पे बड़ा गर्व महसूस होता था। आखिरकार मैं अनमैरिड था और एक डॉक्टर था। ये सोचते सोचते मैंने फिर से कोम्ब उठाई और फिर से अपने बाल एडजस्ट करने लग गया ताकि वो नीट एंड क्लीन लगे। और फिर मैंने एक आवाज़ सुनी ऊपर से, आवाज़ पता नहीं किस चीज़ की थी। खैर, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से मैं अपने चेहरे को मिरर में निहारने लग गया। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं आज से डेली शेव करूँगा और एक थिन मस्टैश बढ़ाऊँगा ताकि मैं सुंदर लगूँ, मैं और अच्छा लगूँ। आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूँ और मैं एक डॉक्टर भी तो हूँ।
ये सब सोचते सोचते मैंने फिर से शीशे की तरफ देखा और मैं स्माइल करने लग गया। मैंने सोचा कि मेरी स्माइल कितनी अच्छी है। फिर से मैंने एक डिसीजन लिया, अर्थ शेकिंग डिसीजन था वो, और मैंने कहा अब से मैं हमेशा ही स्माइल करता रहूँगा, मैं कभी भी बिना स्माइल के बाहर नहीं जाऊँगा और इससे मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगूँगा। आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूँ और मैं एक डॉक्टर भी तो हूँ। मैं इतना सब सोच ही रहा था कि फिर से कोई आवाज़ आने लग गई। मैंने देखा, मैं ऊपर गया रूम के, फिर मैंने नीचे आया, मुझे कुछ नहीं दिखा। तब होने के बाद मेरे दिमाग में एक और थॉट आया कि मैं शादी करूँगा। मैं ऐसी लेडी से शादी करूँगा जो एक डॉक्टर हो और जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा हो, उसके पास बहुत पैसा हो और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो। पर एक बात ज़रूर होनी चाहिए कि वो जो वुमन है, वो जो लेडी है, वो फैट होनी चाहिए, मोटी तगड़ी लेडी। उसका एक रीज़न भी है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं कभी कोई गलती करूँगा और उसको मुझे पकड़ना पड़ा, मुझे भागना पड़ा, तो वो फैट लेडी कभी भी मेरे पीछे भाग नहीं सकेगी। मैं भाग के आगे निकल जाऊँगा और वो पीछे रह जाएगी। ये सब कुछ सोचते सोचते मैंने अपनी चेयर दोबारा से ली और मैं बैठ गया। अब ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर अचानक से एक थड की आवाज़ आई, गड़गड़ाहट हुई। मुझे लगा कि कोई रबड़ की ट्यूब नीचे गिरी होगी। ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि मैंने देखा कि एक सांप, कोबरा सांप रेंगता हुआ मेरे पीठ पे आ गया है और मेरी पीठ से अब वो मेरे शोल्डर पे आके बैठ गया। मैंने पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की, पर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा वो मेरे कंधे पे आके बैठ गया था और ये सब चीज़ें एक साथ हो रही थी। उस वक्त ना तो मैंने जंप किया, ना ही मैं कांपा और ना ही मैं चिल्लाया। ऐसा कुछ करने का मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। वो सांप रेंगता हुआ धीरे धीरे मेरी आर्म के पास आके मेरी एल्बो के पास आ गया। मेरे कंधे पे वो चिपक गया था और मुझे इतना भारी लग रहा था अपना हाथ, वो मेरे फेस से कुछ ही इंचेस दूर था। वहाँ पे मैं अपनी सांस रोक के बैठा हुआ था। मैं एक पत्थर की तरह बन चुका था। मैंने अपनी सांसें रोक ली थी। मेरा माइंड तो बहुत एक्टिव था, पर मैं एक बिना जान वाला पुतला बन गया था। मेरे दिमाग के सारे डोर खुल गए, पर मेरा जो कमरा है वो डार्कनेस से भरा हुआ लग रहा था और इस डार्कनेस के बीच में एक पत्थर की तरह बैठा था, जो कि मांस से बना हुआ पत्थर था। और उस ही मोमेंट पे मुझे इस दुनिया और ब्रह्मांड के करता धरता मतलब भगवान की याद आ गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ ऐसे कह दिया जो भगवान को पसंद नहीं आया, इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने अपनी इमेजिनेशन में ब्राइट लेटर्स में वर्ड्स लिखे, ओ माय गॉड, ओ गॉड, ऐसे मैंने लिखा। और उस ही समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी लेफ़्ट आर्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हो सकता है किसी ने इस पे रॉड की मदद से वार किया हो या फिर लिक्विड फायर इसके ऊपर डाल दी हो, जलता हुआ अंगार। उस समय मैं सोच रहा था कि अगर मैं थोड़ा सा भी हिला तो मैं अपने डेथ के पास पहुंच जाऊंगा। क्या मेरे कमरे में कोई ऐसी मेडिसिन है जो मैं ले सकता हूँ? पर क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वो मेडिसिन भी ले सकूँ? मैं एक स्टूपिड डॉक्टर बन के रह गया था। अपने डर में मैं ये भी भूल गया था कि मैं कितना वीक हो चुका। और जैसे ही मैंने ये लाइन सोची कि मैं बहुत वीक हूँ, मुझे लगता है भगवान ने ये सोच लिया कि हाँ, इसने तो ये बात सही कही है। तो फिर क्या हुआ, जो स्नेक था वो धीरे धीरे रेंगता हुआ आगे चला गया टेबल के ऊपर और फिर वो अपने आप को मिरर में देखने लगा। अपने रिफ्लेक्शन देख के वो बहुत खुश हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इस मिरर में देख के अपने ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, अपनी सुंदरता को बहुत अच्छे से बता रहा है। तो सोचने वाली बात ये है कि ये क्या डिसीजन ले रहा था, ये क्या सोच रहा था अपने आप को देख के? क्या ये अपने आप को बेहतर करना चाहता था या फिर अपने मस्कारा या आई शेडो या अपने वर्मलन के बारे में कुछ सोच रहा था कि हाँ, मैं ऐसा करके ज़्यादा सुंदर लगूँगा, अपने आप को हैंडसम बनाना चाहता था? ये हो सकता है।
मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ये मेल है या फीमेल है या फिर ये अब आगे क्या करे। जब ये टेबल पे गया तो मेरी सांस में सांस आ गई। अचानक ही मेरे अंदर ब्लड दौड़ने लग गया और फिर से मैं ज़िंदा हो गया। मुझे लगा कि यही अच्छा चांस है, तो मैं वहाँ से भागा, अपने रूम से बाहर निकला और मैंने चैन की सांस ली। फ्यू। तो जब डॉक्टर अपनी ये स्टोरी बता रहा था तभी उसको बीच में रोककर किसी ने पूछ लिया कि डॉक्टर डॉक्टर क्या तुम्हारी जो वाइफ है वो बहुत फैट है। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं नहीं, वो तो बहुत ही फिट एंड फाइन है, वो तो ऐसा भागती है कि जैसे कोई एथलीट हो। तो इसके बाद सबने एक और क्वेश्चन किया कि क्या स्नेक ने तुम्हें फॉलो किया था। तो डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं भाई नहीं, मैं इतना भागा कि जब तक मेरी किसी फ्रेंड का घर नहीं आ गया मैं वहाँ पे रुका ही नहीं। और उसके घर पे जाके मैंने अपनी बॉडी के ऊपर तेल स्प्रेड किया, फिर मैंने बाथ ली और नए कपड़े पहने। अगली मॉर्निंग हम 8:30 के करीब अब मैं अपने घर पे गया अपने दोस्त को लेकर और वहाँ पे जाके अपना सामान लेने की कोशिश की, पर वहाँ पे लेने लायक कुछ था ही नहीं। क्या हुआ था कि जब मैं भाग गया था तो उसके बाद एक चोर आया और वो सब कुछ ले गया, पर वहाँ पे भी मेरी एक इंसल्ट हो गई। तो उस चोर ने क्या किया, जो मेरा गंदा सा वेस्ट था उसको छोड़ गया वहाँ पे। अरे भाई, वो ऐसा भी तो कर सकता था कि वो मेरा वेस्ट ले जाता और उसको धो के यूज़ कर लेता। मेरी इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी। चलो खैर, यही थी मेरी स्टोरी। फिर से मेरे एक दोस्त ने पूछा कि डॉक्टर क्या तुमने उसके बाद उस सांप को देखा। तो मैंने हंस के कहा, नहीं नहीं, उसके बाद मैंने उस सांप को कभी भी नहीं देखा। वो एक ऐसा सांप था जो अपनी ही सुंदरता पे बड़ा मोहित हुआ था। तो ये थी सारी स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, चैप्टर समझ आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।